जो हमारा विषय है पातंजलि योग दर्शन के साधना पाद के आज 55वें सूत्र पर है। यानी इस अध्याय का अंतिम सूत्र। तो जानते हैं इस अध्याय के अंतिम सूत्र में पातंजलि ऋषि हमें क्या गहरा सूत्र दे रहे हैं और उसकी क्या गहरी व्याख्या है, क्या गहरे अर्थ हैं। तो इस पूरे दोनों पेज की हर पंक्ति, हर पेज पूरी तरह से वो अपने स्मरण में उस चित्र को, उस पिक को स्थिर करके पूरी तरह पढ़ सकता है। बात आपको आश्चर्यजनक लगेगी, लेकिन ये साइंस है, ये विज्ञान है। हमारा आज का भौतिक विज्ञान नहीं है, ये हमारे ऋषियों का, हमारे प्राचीन ऋषियों का विज्ञान है, जिन्होंने कौन सा ग्रह किस स्थिति में, कितनी गति, कहां कैसे कैसे स्थित है। साथियों, मैं योगी हमदर्द गिरी आप सभी के अपने चैनल योगी हमदर्द गिरी में स्वागत करता हूं। आप सभी को बहुत बहुत प्रेम। साथियों, हमारा विषय है पातंजलि योग दर्शन के साधना पाद के आज 55वें सूत्र पर है। यानी इस अध्याय का अंतिम सूत्र। तो जानते हैं इस अध्याय के अंतिम सूत्र में पातंजलि ऋषि हमें क्या गहरा सूत्र दे रहे हैं और उसकी क्या गहरी व्याख्या है, क्या गहरे अर्थ हैं। तो पहले समझते हैं सूत्र को। तथा परमा वश्यते इंद्रियाणाम। तो यहां अब प्रत्येक शब्द के हिंदी अर्थ को समझ लेते हैं। तथा यानी कि तब, परमा यानी कि जो सबसे उच्च अवस्था है, उच्च स्थिति है किसकी, यानी कि योग की एक उच्चतम अवस्था। और वो कौन सी उच्चतम अवस्था है? वश्यते इंद्रियाणाम। जब वश्यते यानी कि जब वश में कर लेते हैं किसको? इंद्रियों को। तो इसका सरल भाव ये है कि जब हम योग के द्वारा अपनी संपूर्ण इंद्रियों को अपने वशीभूत कर लेते हैं, अपने नियंत्रण में कर लेते हैं। तो अब संपूर्ण व्याख्या समझते हैं। जैसे कि हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, तो सभी अपनी अपनी वासना की ओर हर समय अग्रसर रहती हैं, और जब हम इन पर नियंत्रण प्राप्त कर लेते हैं तो ये हमारे अधीन हो जाती हैं। जैसे कि आपने कुछ देखा, कुछ देखकर उसे प्राप्त कर लेने का मन करना। कुछ देखा, अब एक ही इंद्री से दूसरी इंद्री प्रभावित हो रही है। कोई खाने की सुंदर वस्तु, अच्छी वस्तु आपने देखी, भोजन देखा, अब आपकी जिह्वा उसका टेस्ट लेना चाहती है। इसी प्रकार जब आप कानों से कुछ सुनते हैं तो आंखें उसे देखना भी चाहती हैं। तो ये सभी हमारी ज्ञानेंद्रियां परस्पर एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। सभी के अपने अपने अनुभव होते हुए भी हर विषय को दूसरी इंद्री, दूसरी ज्ञानेंद्री भी जानना चाहती है। लेकिन जब हम इन्हें पूरी तरह नियंत्रण में कर लेते हैं तो ये हमारे अनुसार चलती हैं। किसी भी वस्तु को, खाने के भोजन है, किसी भी वस्तु को देखकर हमारा मन ललचाता नहीं है। किसी भी विषय को सुनकर हम उसमें आकर्षित नहीं हो जाते, आसक्त नहीं हो जाते। इस प्रकार हमारे सभी ज्ञानेंद्रियां हमारे नियंत्रण में आ जाती हैं। और जब हमारी सभी ज्ञानेंद्रियां हमारे नियंत्रण में पूरी तरह से आ जाती हैं तो हम उनका उपयोग, जो अभी बाहर कार्य कर रही थी, उनका उपयोग अपने अंदर कर सकते हैं। अंदर किस तरह से कर सकते हैं? हमारा मन इन्हीं के कारण बाहर की ओर अग्रसर रहता है। जब इन पर नियंत्रण हो जाता है तो हमारा अपने मन पर अधिकार होने लगता है, मन पर नियंत्रण होने लगता है। तो स्वतः हमारे अंदर प्रत्याहार, धारणा, ध्यान जैसी स्थितियां घटित होने लगती हैं। ध्यान और समाधि में प्रवेश किया नहीं जाता,
ध्यान किया नहीं जाता, हो जाता है। बाकी सारे व्यवस्थाएं, सारी स्थितियां हमें बनानी पड़ती हैं, हम वो सब सिचुएशन क्रिएट करनी पड़ती है जिससे कि ध्यान घटित हो, हम समाधि में प्रवेश कर सकें। पिछले विषय में, पिछले सूत्र में मैंने आप सभी को बताया कि सम्मोहन के द्वारा किसी भी व्यक्ति को एक ट्रांस में ले जाकर, एक सम्मोहन की गहरी अवस्था में ले जाकर वो सभी बातें भी जानी जा सकती हैं जो हमारे मस्तिष्क में संग्रहित हैं। क्योंकि जब हमारा मन बाहरी विषयों से हट जाता है तो वो स्थिर हो जाता है और अंदर की ओर हमारी सारी ज्ञानेंद्रियां चित्त के कारण, मन के कारण अंदर की ओर कार्य करती हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमारे चित्त में सभी कुछ संग्रहित रहता है, जो कुछ हमारे जीवन में घटित हुआ है। अभी अगर आप अपने जीवन की किसी घटना को याद करेंगे तो वो सारी की सारी घटना आपके समक्ष पूरी तरह से उसी तरह से घूम जाएगी। लेकिन यहां पर उस स्मरण में, जबकि आपकी सारी इंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां बाहर की ओर सक्रिय हैं, उतनी स्पष्टता नहीं होती ना, उस रिवीजन में विजन नहीं होता, क्लियरिटी नहीं होती। लेकिन ये सभी इंद्रियां जब अंतर्मुखी हो जाती हैं, जैसे पिछले समय मैंने कहा कि सम्मोहन के द्वारा, तो यहां फिर मैं आपको उसी विषय को समझाने का प्रयास कर रहा हूं। जैसे ये बुक, एक पृष्ठ खोला इसका और इस पर एक नजर डाली। एक नजर इस पुस्तक पर डाल लेने के बाद में क्या हुआ? एक नजर इस पुस्तक पर डाल लेने के बाद यह हुआ कि इसके पेज जो है, दोनों पेज हमारे आंखों के फ्रेम में आए। जैसे कि आप वीडियो बनाते हैं तो उस समय आपने कुछ नहीं देखा, अभी मैंने इसको कुछ नहीं देखा, सिर्फ पेज मेरी आंखों के सामने आए, यानी आंखों के फ्रेम में आए। लेकिन जब हम प्रत्याहार की स्थिति में होते हैं, सारे विषयों से अलग होते हैं, तो इसी दृश्य को पुनः अपनी आंखों के समक्ष ला सकते हैं, जिस तरह आप अपने साथ गुजरी हुई किसी घटना को पुनः अपने माइंड में स्मरण करते हैं। लेकिन समझने की बात है कि वहां विजन उतना क्लियर नहीं होता। अब यहां पर क्योंकि सम्मोहन की अवस्था में आपको बाहर से नियंत्रित किया जा रहा है, आपको जो भी सजेशन की दिए जा रहे हैं, जो भी सजेस्ट किया जा रहा है, बाहरी व्यक्ति के द्वारा, बाहरी कारण से हो रहा है। जब आप प्रत्याहार की स्थिति में होते हैं, यानी कि स्वयं के नियंत्रण में, जब आप पूरी तरह अपनी ज्ञानेंद्रियों पर नियंत्रण करता होते हैं, तो सारी ज्ञानेंद्रिय आपके अनुसार कार्य करती हैं। तो उस स्थिति में आपका स्मरण किया हुआ दृश्य सामान्य स्मरण किए हुए स्मरण से काफी भिन्न होगा, विजन क्लियर होगा। जैसे अभी ये 2 पेज मैंने खोले, अब अगर प्रत्याहार की स्थिति में एक योगी आंखें बंद करके स्मरण करता है और इस दृश्य को दोहराता है जो अभी मैंने देखा, तो इस पूरे दोनों पेज की हर पंक्ति, हर पेज पूरी तरह से वो अपने स्मरण में उस चित्र को, उस पिक को स्थिर करके पूरी तरह पढ़ सकता है। बात आपको आश्चर्यजनक लगेगी, लेकिन ये साइंस है, ये विज्ञान है। हमारा आज का भौतिक विज्ञान नहीं है, ये हमारे ऋषियों का, हमारे प्राचीन ऋषियों का विज्ञान है, जिन्होंने कौन सा ग्रह किस स्थिति में, कितनी गति, कहां कैसे कैसे स्थित है, सभी कुछ बहुत पहले से शास्त्रों में लिखा है। और अनेक ऐसी बातें लिखी हैं जिन पर आज हमें यकीन नहीं होता, और बहुत सारी ऐसी बातें भी हैं जिनको हम आज तक जान नहीं पाए। तो साथियों, ऐसी स्थिति में क्या होता है, थोड़ा सा इसे समझते हैं। अब यहां पर आंखें क्या है? आंखें हैं हमारी ज्ञानेंद्रिय, जो हर समय
हर घटना को शूट कर रही है, हर घटना को रिकॉर्ड कर रही है। यानी कि एक वो लेंस जो हमारे साथ, हमारे सामने, हमारी आंखों के फ्रेम में आने वाले हर दृश्य को शूट कर रहा है। अब दूसरा समझते हैं चित्त क्या है, यहां पर चित्त की क्या भूमिका है। तो यानी कि एक तरह का मेमोरी कार्ड समझिए आप, एक ऐसा मेमोरी कार्ड जो हमारी आंखों के द्वारा देखे गए सभी दृश्यों को अपने अंदर सेव कर रहा है। हमारे चित्त के अंदर हमारे जीवन में घटित होने वाले हर दृश्य, हर घटना, हर बात संग्रहित रहती है। और इसी जीवन की नहीं, हमारे अनेकों अनेक जीवन की सभी स्मृतियां हमारे चित्त के अंदर संग्रहित होती हैं। अब तीसरा है मन। यानी कि मन वो स्क्रीन है कि लैपटॉप, आपके कंप्यूटर की वो स्क्रीन जहां पर इन सभी घटनाओं को पुनः देखा जाता है, जैसे कि आप स्मरण करके पुनः इन्हें देखते हैं मन के द्वारा। तो इसी प्रकार ज्ञानेंद्रियों की पूर्ण नियंत्रण की स्थिति में मन के समक्ष उस चित्र को पूरी तरह से स्थिर किया जा सकता है, क्योंकि जब तक मन स्थिर नहीं है वो चित्त स्थिर नहीं होगा। जब मन स्थिर होता है तो वो चित्र स्थिर होता है। जैसे कि आप किसी भगवान का ध्यान करते हैं, किसी को बहुत प्रेम करते हैं और उसके प्रेम में डूबे हैं, चाहे वो भगवान हो चाहे वो कोई व्यक्ति, उस समय आपको कुछ भी नहीं दिखाई देता, सिर्फ वही इमेज अपने इष्ट की, अपने गुरु की, या उस व्यक्ति की जिसके आप प्रेम में डूबे हैं, वही छवि आपको पूरी स्थिरता के साथ दिखाई देती है। थोड़े मूवमेंट होते हैं क्योंकि वहां ज्ञानेंद्रियां आपके नियंत्रण में नहीं है। अब यहां बुद्धि का कार्य क्या है? इस स्थिति में बुद्धि का कार्य क्या है? यहां पर बुद्धि किसी भी पिक्चर को स्लो मोशन, पॉज या तेज या जूम करना, ये सारे कार्य हमारी बुद्धि करती है। अब पांचवा समझते हैं आत्मा को। आत्मा यहां पर क्या कार्य कर रही है? आत्मा उस दृश्य को, सभी कुछ को एक साक्षी भाव से, किसी में निर्लिप्त ना होते हुए, मात्र साक्षी भाव से सभी कुछ देख रहा है। मैंने देख रहा कहा, देख रही नहीं कहा, क्योंकि आत्मा का कोई लिंग नहीं होता, आत्मा फीमेल भी नहीं होती, क्योंकि प्रकृति और परमात्मा, आत्मा और परमात्मा एक है। शक्ति और प्रकृति दो हैं, प्रकृति फीमेल है, परमात्मा मेल है। अगर संसार में कुछ भी मेल है, कहीं भी मेल है, तो वो 25वां तत्व परम तत्व है। तो साथियों, इस वीडियो से आप काफी कुछ ठीक से समझे होंगे। साधनापाद का अंतिम सूत्र था। तो अगला विषय होगा हमारा इसी का तीसरा अध्याय, विभूतिपाद, जिसमें कि 55 सूत्र हैं और 55 सूत्रों में तरह तरह की सिद्धियों की बातें की गई हैं। सिद्धियां किस तरह से कार्य करती हैं, कैसे प्राप्त होती हैं? योग के द्वारा, जो कि हमारे स्वयं के अंदर की शक्तियां हैं, जिनके द्वारा परकाया प्रवेश हो सकता है, वायु गमन हो सकता है, किसी के मन की बात जानी जा सकती है, स्वयं के पूर्व जन्मों को जाना जा सकता है, किसी के दूसरे के पूर्व जन्मों को जाना जा सकता है, आने वाले समय को जाना जा सकता है, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, इन सभी की पूरी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। इसी तरह की लगभग 35-40 सिद्धियों का वर्णन विभूतिपाद के अंदर है, और उनका साइंस, वो कैसे प्राप्त की जाती हैं, कैसे उन्हें प्राप्त किया जा सकता है, जो कि कोई चमत्कार या जादू नहीं है। वो एक विशुद्ध विज्ञान है, जो हमारे प्राचीन ऋषियों की धरोहर है, जिसको हमारा आज का साइंस अभी तक समझ पाने में पूरी तरह असमर्थ है। तो साथियों, कल मिलते हैं विभूतिपाद के
प्रथम खंड में, प्रथम अध्याय में। तो साथियों, आज का विषय आप ठीक से समझ पाए होंगे, मैं ठीक से समझा पाया हूँगा। फिर भी समझने में या समझाने में कहीं चूक हुई हो तो आप अपने कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं सभी के कमेंटों के जवाब देता हूं। और साथियों, अधिक से अधिक लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं। बेल आइकन दबाने से क्या होता है कि हमारी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त होती है। तो साथियों, अध्यात्म का विषय एक गहन विषय है, जो कि बहुत लोग हैं जो कि इस विषय को जानना चाहते हैं, लेकिन सही सामग्री उन तक नहीं पहुंच रही है। तो इस कार्य में आप सहयोग करें। इसके साथ ही आप खुश रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें, भौतिक जीवन में सभी कुछ अचीव करते हुए आध्यात्म की गहरी गहरी अवस्थाओं को जानें, गहरी गहरी समाधियों को जानें, उच्चतम शिखरों को छुएं। इस कामना के साथ, इस अभिलाषा के साथ आप सभी को बहुत बहुत प्रेम